लगता है विश्वास प्रस्ताव जो ऑपोजिशन ने दिया है, मुझे लगता है जो मुद्दा वो लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेलीगेशन मणिपुर गया, डेलीगेशन जाने का कारण उनका अगर इतना सीरियस उनको महिलाओं के प्रति इतनी सीरियसनेस है, तो उन्होंने जब अमित शाह जी ने सभी ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग बुलाई, तो लीडर्स वहां पे उपस्थित न रहते हुए अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजा। अगर सीरियसनेस है, अगर हम जैसे लोगों को जो लीड करते हैं उनको बुलाया जाता, तो मैं किसी को नहीं भेजती, मैं खुद जाती। अगर मुझे इतना सीरियसनेस, मणिपुर तो सिर्फ उनका टूरिज्म का एक स्थल जैसे वो वहां पर पहुंचे, तो मुझे लगता है उनके अंदर उतनी अगर सीरियसनेस है तो वेस्ट बंगाल क्यों नहीं गए? वेस्ट बंगाल में इतनी सारी इंसिडेंट्स होती हैं, राजस्थान में क्यों नहीं गई? जहां तुम्हारी सरकार है वहां का रिस्पेक्ट और अत्याचार महिलाओं पे वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। जहां पर मोदी जी बीजेपी की सरकार है वहां आपको ये सब चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन को अगर स्पॉन्सर की जरूरत है तो जिस राज्य में वेस्ट बंगाल जैसे राजस्थान में जो ये सब महिलाओं के साथ इंसिडेंट होते हैं, वहां पर भी जाके अपना डेलीगेशन लेके जाइए, वहां की भी महिलाओं को आश्वस्त कराइए कि हम उनके साथ में हैं। पर वो नहीं, इनका एजेंडा सिर्फ हंगामा करना और अपनी पार्टी का नाम ऊपर लाना बस। मैम, the situation is quite critical in Manipur. सी इट इज वेरी क्रिटिकल एनीवेयर। किसी के साथ में भी अगर ऐसी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, सबने उसे बहुत सीरियस लेना चाहिए, एक्शन होने चाहिए। और मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि एक्शन होगा। पर ऑपोजिशन को मेरा एक सवाल है, अगर मणिपुर की महिलाओं पर इतना सीरियसनेस आपको आपके एजेंडा बनाकर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि आपने वेस्ट बंगाल का दौरा करना चाहिए, आपने राजस्थान का दौरा करना चाहिए। कंटिन्यू ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, ये भी बाकी राज्यों में। आपका एजेंडा महिलाएं नहीं, आपकी सिंपत्ति महिलाएं नहीं, आपकी सिंपत्ति हमारी महिलाओं के रिस्पेक्ट के साथ नहीं। आपका एजेंडा सिर्फ ये है कि मोदी जहां होगा उसे विरोध करना। तो मुझे लगता है महिलाएं हमारी कोई भी पॉलिटिकल का शिकार नहीं है। तो मैं इनसे वही विनती करूंगी, आपकी पॉलिटिकल रोटियां आप जहां सेकना चाहते हो आप सेकिए, पर हमारी महिलाओं को इसके बीच उनकी इज्जत भरे सभा में ऐसे उछालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सीपीआई-एम के ऐसे पैरालाइज हो चुके, सिस्टम करप्ट हो गया है, जिस तरह से मणिपुर में सिचुएशन हुई उसे टैकल नहीं किया गया, और यही कुछ कहना है अधीर रंजन चौधरी का। काफी गंभीर एलिगेशंस लगाए उन्होंने। मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, जहां जहां हमने आवाज उठाई, हमने बहुत बार ये 193 के तहत हमने हाउस में, पार्लियामेंट में महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, रेपिस्टों के विरोध में हमने बहुत सारी आवाज वहां पर उठाई। पर मुझे लगता है जहां जहां जब जब हमने मोशन डालने की कोशिश की, हमें हमारे सदन के स्पीकर ने उसकी परमिशन दी, हमने अपनी आवाज भी उठाई, अपने दुख, महिलाओं की पीड़ा हमने सदन में रखी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी मणिपुर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है, जिन्होंने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है, उनके साथ में वही व्यवहार होगा, इतना विश्वास मेरा है। लास्ट क्वेश्चन, हम शरद है, उनके सिस्टर्स भी होंगे तिलक परिवार के, क्या कुछ मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि अभी अजित दादा पवार जो हमारे महाराष्ट्र के, जिनको ऐसा लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को न्याय देने के लिए सक्षम है, तो एक तो अजित दादा पवार वो प्राइम मिनिस्टर जी के नेतृत्व को मान्य करके उनके साथ में आ गए। और कल जब पवार साहब के हाथ से मोदी जी को अवार्ड दिया जाएगा, वो वहां से स्पष्ट होता है कि उनको भी एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर अब तो ये स्पष्ट होता है कि इंडिया भी मोदी जी के साथ है।